गाइस, वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और आज की हमारी रीडिंग है वो है फॉर जेमिनाई। ओके, जेमिनाई के लिए ये रीडिंग है। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। सो ये आपकी मंथली रीडिंग रहेगी गाइस, जून जुलाई की रीडिंग है। और आप इसको जैसे आपको लगे वैसे आप रेजोनेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो आप आपकी दूसरी सन एंड मून साइन चेकआउट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दैट विल बी वेरी ग्रेट। ओके, और मैं लाइव आने वाली हूँ जल्द ही, यानी कि संडे को। ये संडे को आऊँगी, नेक्स्ट संडे को भी रहेगी हमारे लाइव सेशन, जिसमें आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। टाइमिंग मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी, नोटिफिकेशंस में आपको आ जाएगा, इसलिए कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आप मुझसे अपने पर्सनल डाउट्स जो भी है या पर्सनल क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं लाइव सेशंस में। मेरे लिए लाइव के लिए बहुत ईजी हो जाता है सेशंस करना, बिकॉज उसमें मैं बहुत ही जल्दी एनर्जी कैच कर लेती हूँ। ओके, और मेरे लिए बहुत आपके लिए भी शायद से, बिकॉज वो एक्यूरेट रीडिंग्स होती है उस वक्त। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जेमिनाई की रीडिंग के साथ। जेमिनाई मिथुन राशि के लिए ये जून और जुलाई का महीना कैसा रहेगा, कैसा जाएगा आपका ये पूरा मंथ, किस हिसाब से आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, सब जानते हैं हम। ये लव रीडिंग रहेगी बेसिकली, बट ठीक है, करियर वाइज भी अगर कुछ रहा तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, सो जेमिनाई, फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब मैंने दूसरी राशि की थी तब मुझे 2 या 3 कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें मुझे कहा गया था कि जेमिनाई की रीडिंग की जाए। जेमिनाई की रीडिंग पता नहीं थोड़ी सी हर्टफुल क्यों लग रही है मुझे, बिकॉज अभी तक तो स्प्रेड हुआ नहीं। लेकिन जो आपका फर्स्ट कार्ड आया है वो आया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है ना गाइस, कि जिसमें हम कह सकते हैं कि जहाँ पे दर्द हो, जहाँ पे कुछ टूट गया हो और आपको चुभ गया हो वो चीज़, जैसे कि ये तलवार दिख रहे हो, दिल के अंदर गई हुई है। हालांकि ये दिल बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल दिल था, जो बहुत से लोगों से टूटता नहीं था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ट था। लेकिन ये हार्ट में कुछ ऐसी तलवारें घुस गई है, किसी की बातें ऐसी चुभ गई है, या किसी का जो कह सकते हैं कि किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो बहुत ज़्यादा आपको चुभ रहा है ये मंथ में, जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, अंदर ही अंदर आपको बहुत ही हर्ट वाली फीलिंग हो रही है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये वक्त ही शायद से ऐसा है। ओके जेमिनाई, मुझे वक्त आप पता नहीं, आप वक्त वक्त बहुत बोल रहे हो, या फिर वक्त बहुत सुनाई दे रहा है मुझे कि ये वक्त ही शायद से ऐसा है, या आपका जो समय आया है वो बरोबर फ्रॉम द यूनिवर्स आया है। ये बहुत टाइम से डिले हो रहा था, ये जो हर्ट वाली फीलिंग थी, और वो बरोबर आपको ऐसे वक्त पे आई है जहाँ पे आपको और भी बहुत सारे काम करने हैं। यू नो, आपके पास और भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके पीछे आपको थोड़ा सा ध्यान देना था, लेकिन उसी बीच में ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई। आप कुछ बहुत ही अलग काम करने वाले थे, या कुछ नया कुछ स्टार्ट करने वाले थे, और उस बीच आपकी ये जो मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है, या फिर ये जो मेंटल प्रॉब्लम हो गया, या समथिंग जो लव रिलेटेड कुछ एनर्जी है, वो आपकी सामने आ गई। एक और कार्ड ले लेते हैं। ये रहा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया जेमिनाई। क्या हो गया? आई मीन लाइक कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बहुत ही गंदी तरह से इस चीज को दगा दे दी, या फिर आपको नहीं वो आपको ये नहीं कर पाए। आपके पर्सन ने यहाँ पे कुछ झूठ बोला है आपसे। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में हो गया, जो आपको लाइक सब कुछ कैसे ना, सब सही चल रहा था और अचानक से कुछ फूट गया। ऐसे कोई अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हो गई, किसी ने अनएक्सपेक्टेड आपको गलत वक्त पे, या फिर कुछ ऐसा ही कुछ, पता नहीं मुझे वक्त वर्ड क्यों आ रहा है दिमाग में। आप ये लोगों से कह रहे हो कि ये वक्त, ये गलत वक्त है, इस वक्त नहीं होना चाहिए था, ये अब क्यों हुआ है, ऐसी ऐसी वाली कुछ सेंटेंसेस मुझे दिखाई दे रही है। ये रहा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हो जेमिनाई। कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो ख़त्म हो गई है, कि मे बी आपकी कोई फैमिली में भी किसी की डेथ होनी हुई है, या फिर कोई बीमार है। ओके, और आपकी जो
हेल्थ इश्यूज है या आपकी फैमिली की हेल्थ इश्यूज है, ये थोड़ी सी उभर सकती है जून में, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी नज़र आ रही है। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट आने वाला है आपकी लाइफ में जो अच्छा नहीं होगा जून के महीने में, तो उससे आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। फैमिली में नहीं कहूँगी कि एकदम क्लोज्ड वन, लेकिन शायद से किसी के डेथ की न्यूज़ आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि कोई फिजिकली डेथ हो, कोई रिलेशनशिप भी डेड हो जाए, राइट? तो वैसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज जो आपके पास है वो आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर नो कांटेक्ट है आपके पर्सन के साथ तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलेगा। मुझे नहीं लगता कि कांटेक्ट बहुत जल्दी होने वाला है आप लोग के बीच में। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आपको आई है, यानी कि पता नहीं ये इतने सारे कार्ड्स और फिर ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ही चीज़ बोलता है कि लाइक थोड़ी सी होप है अभी भी कि सिचुएशन उतनी वर्स्ट ना हो जाए जितना मतलब ये कार्ड्स में दिख रहा है। तो मे बी किसी की इलनेस, किसी का बीमार होना जायज़ है, बट डेथ जैसी चीज़ नहीं दिख रही है। ओके, थोड़ा मतलब थोड़े से रिलैक्सेशन है उसमें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत से पैसे आपके हेल्थ में जा सकते हैं, थोड़े से पैसे बचा के रखें, बिकॉज पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इस पे होता है कि लाइक बहुत से लोग आपको लाइक अप्रोच करेंगे, पैसे रिलेटेड मांगने आएंगे। जो जून का महीना थोड़ा टफ जाएगा, ठीक है। अब आपकी लव रीडिंग देख लेते हैं। ये तो मैंने एक जनरल रीडिंग बताई। हेल्थ इश्यूज पे आपको थोड़ा ध्यान देना है जेमिनाई। आपकी लव रीडिंग देखते हैं। ओके, पहले ये मैं आपका कार्ड ले लेती हूँ। ये 3 कार्ड्स आपके हैं, ये 3 कार्ड्स आपके पर्सन के हैं, और ये 2 कार्ड्स आप लोग की रिलेशनशिप है। लास्ट, ठीक है, चलो लास्ट कार्ड। ओके, तो ये 2 कार्ड्स आपके रिलेशनशिप है। पहले आपके कार्ड्स देखते हैं, आपकी एनर्जीज देखते हैं। स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। यस, रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छी कार्ड्स है। कुछ नए रिलेशनशिप में आप कुछ ट्राई करना चाहते हो, कुछ आप अपने शायद से छोटी छोटी चीजें, जैसे आप अपने पार्टनर को बोलेंगे कि चलो थोड़ा हम बाहर घूम के आते हैं, या फिर थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं, या फिर हमने जो छोटे लाइक कहते हैं ना वीडियोस या कुछ ऐसा, कुछ छोटा सा आप कुछ ट्राई करोगे अपने पार्टनर के साथ। आपकी एक एनर्जी बहुत ही ज्यादा फन वाली एनर्जी रहेगी आपकी ये मंथ में अपने पार्टनर के साथ, और आप स्ट्रेंथ बना के रखोगे। मे बी आपकी लाइफ में एक साइड पे बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे आप उसको अपने पार्टनर पे हावी नहीं होने देने वाले हो। आप बहुत ही अच्छे से इस चीज को बिहेव करोगे, आप उस चीज में बहुत ही मतलब संभाल के इस चीज में आगे बढ़ोगे, राइट। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ नई शुरुआत भी कर सकते हैं आप, जैसे कि अपने लाइफ में अगर आप कुछ अलग सा चाहते हो, जैसे आप अपने लाइफ में कुछ ट्विस्ट चाहते हो, आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, तो ये महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये महीने में आपको एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आने के चांसेस है, करियर वाइज और लव वाइज भी। अगर आप सिंगल है तो कोई आपको आके से फ्लर्ट करना चाहेगा, आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहेगा। तो ये द फुल की कार्ड है। ओके, आपके पर्सन का एम्परर, चैरियट, ओ माय गॉड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर आप मैंने पहले कहा था कि नो कांटेक्ट जोन वाले लोगों के लिए ये ज्यादा टाइम तक चलेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको यहाँ पे आके अप्रोच करेंगे। बहुत ही फास्ट वे में आपकी तरफ आ रहे हैं वो, और बहुत ही स्टेबल वे में आ रहे हैं वो। एम्परर का कार्ड दर्शाते हैं, यानी कि बहुत ही मैच्योर वे से वो कोई डिसीजन लेने वाले आपके लिए, आपके आपके प्रोग्रेस के लिए, राइट, और आपकी अच्छाई के लिए। बेसिकली ये आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पूरा जो सिनेरियो दिख रहा है ना, वो ऐसा है कि आपके पर्सन एक तरफ आप है, जो आप आपके पर्सन की तरफ थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करोगे, थोड़ा सा आप उनके साथ थोड़ा गपशप। फूल का कार्ड जैसा होता है ना, बहुत ही रिलैक्स्ड कार्ड होता है, वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता फूल, और वो बहुत ही हल्के से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता है, जबकि उसको मालूम है कि कितना सीरियस है इस रिलेशनशिप में रहना,
पर फिर भी वो बहुत ही कूल एंड काम फेस रहते हैं। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, लेकिन आपके पर्सन की बहुत ही मेच्योर एनर्जी दिख रही है। वो शायद से थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में रिलेटेड टू सम वर्क इश्यूज। तो मे बी उनका जो वर्क है वो बहुत ही बीच में आ रहा है, आप लोगों के लिए टाइम पास नहीं हो पा रहा। अगर आप मैरिड है तो शायद आपके हस्बैंड आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ी एनर्जी रहेगी जून में। लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी एनर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती। आप लोग की रिलेशनशिप में भी ये रहा, कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगर ये नेक्स्ट 48 आवर्स वाली मेरी अगर रीडिंग रहती तो मैं ये कहती कि 48 आवर्स के अंदर आपके पर्सन के साथ बातचीत होना चालू हो जाएगा। तो ये वो वाली थोड़ी रीडिंग है, बिकॉज आपके पर्सन से आप ज़्यादा अप्रोच करोगे। आपके पास कम्युनिकेशंस जैसे कि मोबाइल से, अगर आप दोनों फिजिकली एक दूसरे से दूर है तो मोबाइल या उस हिसाब से जो सोशल मीडिया, उस हिसाब से आप लोग की बातें होने चालू हो जाएगी। बहुत से लोग यहाँ पे फिजिकली भी अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। कुछ लोग, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत दूर से ट्रैवल करके आपसे मिलने आने वाले हैं ये मंथ में, और वो आपसे अप्रोच करेंगे। वो भले ही दूर रहते हो, अपने वर्क के रिलेटेड थोड़ा सा दूर रहते हो, लेकिन फिर भी आप उनसे रहा नहीं जा रहा है और वो अभी आपसे मिलने जरूर आएंगे गाइज। ओके, और अगर वो आते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वो आए हैं या नहीं, या अगर कुछ प्लान हो भी रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगता है, बहुत से लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि मैम आपने जो बोला वो सही था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ओके, सो जब रेजोनेंट होता है तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि ये सब एक एनर्जी है। जैसे मैं आपको एनर्जी पास कर रही हूँ, आप मुझे पास कर देंगे। आप अच्छी, जैसे मैं आपको अच्छी एनर्जी पास कर रही हूँ तो आप मुझे वापस पास करते, तो ये एक एनर्जी फ्लो होती है, राइट। तो ये थी मिथुन राशि की रीडिंग। आपकी एंजल्स रीडिंग देख लेते हैं एक बार। एंजल्स आपको क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? यू आर सेफ, आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड गार्डिंग यू एंड योर लव वंस एंड होम। आई सेड कि ये एनर्जीज वाला जो सिनेरियो था ना, वो एंजल्स को भी बहुत पसंद है। तो आपके ही कार्ड में एनर्जीज वर्ड आया, और ये कह रहा है एंजल्स दैट आर्कएंजल माइकल आया है। आर्कएंजल माइकल है ना, बेसिकली गार्डियन का एंजल होता है, जो हमें बुरी चीज़ों से बचाता है, हमारी हेल्थ को अच्छे रखता है। तो आपकी जो रीडिंग है ना, उस पर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए आपकी रीडिंग में आर्कएंजल माइकल आया है। तो माइकल की यही होता है कि वो जो एनर्जी से, उस सबको, जो बुरी एनर्जी से उससे आपको बचा रहे हैं, एंड वो गार्ड कर रहे हैं आपको और आपके लव्ड वंस को, आपके घर को, क्योंकि आपके घर में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, तो आपको एंजल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं ब्लेसिंग दूंगी कि ऐसी एनर्जीज मैं पास ऑन करना चाहूँगी जेमिनाई को, जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं, कि आपके घर सेफ हो, ओके, और कोई प्रॉब्लम्स ना निकले उसमें, जितनी ज़्यादा जिससे कम से कम में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके जेमिनाई, आई होप सी रीडिंग आपसे रेजोनेंट हो सके। ओके, एंड अगर आप दूसरी रीडिंग्स भी चेकआउट कर सकते हैं, अगर ये रीडिंग्स में आपको आपके आंसर्स नहीं मिले तो तब, और मैं आपको मिलूंगी आप संडे को, यानी कि पर्सनल रीडिंग्स में। तब तक के लिए बाय। ओके, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।